करते हैं बच्चों शुरू चैप्टर नंबर 5 के साथ। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। भैया हाँ ये बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, गुड चैप्टर है। अच्छा भैया, पूरा आ रहा है, कुछ पीरियोडिक, कटा भी है इसमें से? इसमें से कुछ नहीं घटा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसमें हम पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ऑफ एलिमेंट्स। हाँ थोड़े बहुत चीजें पढ़ोगे तुम उसकी, पूरा तो पूरा 11 तो 12 में याद करना पढ़ोगे। पड़ेगा ना। नहीं नहीं, पूरा तो 11 12 में पढ़ोगे। ठीक है अरे भैया। वही जो तुमने 18 20 एलिमेंट्स 9th क्लास में याद कर हाँ रखे भैया, हैं, 20 तक करे हैं। उतने ही याद करने की जरूरत है, उससे आगे एक भी याद मत करना। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ तो बच्चों चैप्टर है हमारा, ध्यान से समझना आप बच्चों, ठीक है। चैप्टर की पहली क्लास है, ध्यान से समझ समझ के चलेंगे और अच्छे से सीख के चलना। ठीक है, चैप्टर हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है। और किसकी क्लासिफिकेशन करनी है हमें? एलिमेंट्स की एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन की। कर। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। बेरिलियन, बोरॉन, बोरोन, फिर कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन। आर्गन, पोटेशियम, क्या कैल्शियम। बोल रहा है? सिलिकॉन फॉस्फोरस कहाँ जाएगा? एल्यूमिनियम, वो तू बोलेगा ना, मैंने सिलिकॉन, तेरे से छोड़ा था तेरे फास्फोरस, लिए। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, ये 20 आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, एक बार जरा पीरियोडिक टेबल की शक्ल दिखा देते हैं आपको, जिस चीज के बारे में हमारा चैप्टर है। ठीक है, ये आपकी आने वाली है, आने वाली है, और ये आपकी आ गई है, आ गई है, ये टेढ़ी आई है। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है बच्चों। ठीक है, ये है आपकी आवर्त सारणी, बोलते हैं इसको, क्या भैया? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। हाँ रोटेट कर दो, हाँ भैया। आवर्त सारणी। ठीक है, हाँ ये हुआ ना। ये है आपकी आवर्त सारणी। अब तो कहते भैया कैल्शियम तक ही करना है, इसमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ भैया, इसमें तो पूरे के पूरे 103 तक हैं। हाँ, पर इतने आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आपके टोटल 118 तक है। ठीक है, करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आई बात समझ में? 118, अच्छा। हाँ हाँ भैया। ठीक है। अब देखो, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इनका हमें क्लासिफिकेशन सीखना है। जैसे ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो रखा है, ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ पड़ा है। पर ये जो क्लासिफिकेशन हमारा हुआ है, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, ये वो फाइनल कैसे हुआ रिजल्ट, है? हाँ कैसे आया, इसकी जो प्रोसेस थी, इसकी जो जर्नी थी। ठीक है, तो वो जर्नी को हम देखेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुंचे हमारे अलग अलग साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात अगर हम करें कि हम यहाँ पर करने निकले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम क्या करने निकले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने निकले, यानी कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करने निकले। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? हम क्यों क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज को? आप लोगों को याद होगा, जब मैंने आपको 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपसे थोड़ी बहुत बात करी थी क्लासिफिकेशन की, है ना? हाँ कि भैया। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन करना जरूरी है ही क्यों, क्लासिफिकेशन करने से फायदा क्या है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी आ जाता है, सेम चीजें एक साथ हो जाती हैं, है ना? हाँ ये भैया। सब कुछ फायदे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो दो घर हैं। ठीक है, बर्तन का दिया था आपने भैया। हाँ ये दो घर हैं आप लोगों के। चीजें वगैरह, हाँ भैया। ठीक है, ये एक घर है हमारा रमेश का, और रमेश के साथ क्या आता है आपको पता ही है, सुरेश। सुरेश। ठीक है, ये सुरेश। रमेश का घर है और ये सुरेश का घर है। ठीक है, अब रमेश के घर में, घर के लिए इसने शिफ्टिंग करी है, इसने भी शिफ्टिंग करी है, तो इनके पास बहुत सारा सामान था, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, किचन के बर्तन, दुनिया भर का सामान। ठीक है, रमेश के पास भी था और सुरेश के पास भी था। ठीक है, तो जब इन्होंने अपने घर में सामान शिफ्ट करा,
तो रमेश ने क्या करा कि इसने सारा सामान उठाया और सारा का सारा सामान उठा के एक कोने में पटक दिया, सारा का चिपका चिपका के रख दिया, सारा सामान घर का एक कोने में रख दिया और बोल रहा है कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरे घर का पूरा मेरा घर खाली है, ठीक है, मेरे घर में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस बच गई। ठीक है, रमेश ने क्या करा, सारा का सारा जो सामान था, चाहे वो बेड हो, चाहे कुर्सियां हो, चाहे गिलास हो, चाहे चम्मच हो, ठीक है, सारा का सारा सामान, चाहे किताबें हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एसी हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, सबका सब सामान उसने एक कोने में लाके रख दिया और घर में उसके काफी स्पेस बन गई और खुश हो रहा था, बोल रहा था मेरे को तो भाई काफी ज्यादा अच्छी अच्छी स्पेस मिल गई। ठीक है, सुरेश ने दूसरी तरफ क्या करा, सुरेश ने अपने घर पे कमरे बनवाए। ठीक है, जैसे इसने एक बेडरूम बनाया, ठीक है, जैसे इसने एक स्टडी रूम बनाया, जैसे इसने यहाँ पर ये लिविंग रूम बनाया, ठीक है, यहाँ पर किचन इसने बना दिया। बाथरूम बनाया और किचन बनाया। ठीक है, तो ये इसके घर में ऐसे लोग आते थे, ये इसका लिविंग रूम था, ये बेडरूम था, ये इसका स्टडी रूम था, ये इसका बाथरूम था, ये इसका किचन था। ठीक है, तो सुरेश ने हाँ क्या करा, भैया। अपना बेडरूम का सामान रखा बेडरूम में, स्टडी रूम का सामान रखा स्टडी रूम में, लिविंग रूम का सामान जैसे सोफा वगैरह रखा लिविंग रूम में, किचन का सामान रखा किचन में और बाथरूम का सामान रखा बाथरूम में। ठीक है, अब रमेश जो है सुरेश पे हंसता है, बोलता है भाई तेरे पे तो इतनी जगह ही नहीं है, मेरे पे देख कितनी सारी खाली खाली जगह बच गई, तूने तो अपने सामान को फैला दिया। सुरेश ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। ठीक है, अब जब अगले दिन घर से ऑफिस से काम करके दोनों घर में आते हैं, ठीक है, तो सुरेश अपना क्या करता है, अपना बाथरूम में जाता है, हाथ पैर धोता है, किचन में जाता है, थोड़ा अपना भाई सामान लेता है खाने का और जाके लिविंग रूम में बैठ जाता है, अपना टीवी चालू करता है, उसके बाद स्टडी रूम में जाके 1 घंटा पढ़ाई करता है और बेडरूम में जाके अपना कंबल अम्बल ओढ़ के सो जाता है। सो ठीक जाता है, है। हाँ पर भैया। जब रमेश आता है ऑफिस से थका आ रहा, तो इसको इस बड़े से ढेर में से पहले बाथरूम का सामान ढूंढना पड़ता है अपने हाथ पैर धोने के लिए। ठीक है, उसके बाद किचन का सामान ढूंढना पड़ता है, उसके बाद लिविंग रूम का सामान निकालेगा, फिर स्टडी रूम का सामान निकालेगा, फिर बेडरूम का सामान निकालेगा। अरे ज्यादा आसान किसके लिए हुआ, इसके लिए ज्यादा आसान हुआ या इसके लिए ज्यादा आसान हुआ? सुरेश के लिए भैया। सुरेश के सुरेश। लिए। हाँ, सुरेश की लाइफ क्या है, ज्यादा बढ़िया है या रमेश की लाइफ ज्यादा बढ़िया है? सुरेश ने अपनी चीजें क्या कर रखी हैं? सुरेश ने भैया। हाँ, सुरेश की लाइफ बड़ा बढ़िया क्यों है? फॉर्मेट में फिर रखी है। हाँ, क्योंकि इसने क्या भैया करा सब हुआ है? एक अरेंज कर अरेंज रखी कर है। रखी है इसने सारी चीजें को। क्लासिफाई है सब कुछ। हाँ, इसने सब कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है। और क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना नहीं होता बच्चों, क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन की लेयर्स होती हैं। जैसे कि जब आप इसके स्टडी रूम में जाओगे तो आप देखोगे, आपका जो खुद का भी स्टडी रूम होगा उसमें आपने देखा होगा कि एक रैक में होती हैं भाई भाई की किताबें, उसमें उसकी किताबें और कॉपियां होंगी, नीचे वाले रैक में मेरी किताबें और मेरी कॉपियां होंगी, है ना, मैं अपनी किताबें उसके रैक में नहीं रखूंगा, वो मेरी किताबें मेरे रैक में नहीं रखेगा। ये हमने क्या कर रखा है, ये क्लासिफिकेशन ही तो करा है ना। इसी तरह अगर आप किचन में जाओगे हाँ भैया। तो किचन में आप देखोगे ग्लासे ग्लासे एक जगह होती हैं, कटोरियां कटोरियां एक जगह होती है, मम्मी ने चम्मच चम्मच एक जगह रखी होती है ना, ऐसा करा होता है कि नहीं करा होता? हाँ भैया। इससे क्या होता है, जब किसी भी चीज को, जैसे अगर आपको एक चम्मच को ढूंढना है तो आपको पता होगा कि मैं चम्मच को कहाँ रखता हूँ, है ना। और अगर 3-4 चम्मच चाहिए तो आपको इतने बड़े ढेर में आप चम्मचें कहाँ ढूंढोगे, 3-4 सारी चम्मचें एक साथ रखी हुई हैं तो आप उनको आसानी से पालोगे। ये फायदा होता है क्लासिफिकेशन करने का चीजों को। हम क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज वाली चीजों को एक साथ रख देते हैं जिससे कि उनको ढूंढने में भी आसानी होती है और हमें उनकी प्रॉपर्टीज को जानने में भी आसानी होती है ना। जैसे किचन के अंदर जितना भी सामान होगा वो सारा किचन से रिलेटेड होगा, बेडरूम के अंदर जितना भी सामान होगा वो बेडरूम से रिलेटेड होगा, बाथरूम के अंदर जितना भी सामान होगा वो सारा बाथरूम से ही रिलेटेड होगा। ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ भैया आ गई। हाँ, हाँ अब भैया। इसके साथ बच्चों अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, कि अब हमें ये तो पता चल गया कि क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या होता है। अगर हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा है ना, हमको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा पता होगा। जैसे कि ये देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो आपको पिंक सी जिगजैग सी सीढ़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ भैया। भैया भैया। ये जो पिंक सी जिगजैग सी सीढ़ी है, ये मेटेलॉइड्स है। ये हमारे क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। आपने 9th क्लास में, क्या आवाज आ रही है, जो मेटेलॉइड्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनके अंदर थोड़ी मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। और इस जिगजैग की सीढ़ी के देखो लेफ्ट साइड में जितना भी सब कुछ सामान है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे मेटल्स हैं। और इसके राइट में जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, नॉन मेटल है ना। तो यहाँ पर भी एक तरह का क्लासिफिकेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और हाँ ये भैया। सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, है ना। और भी कई हाँ सारे भैया। क्लासिफिकेशन हो रखे हैं, जैसे ये वाली जो लाइन है इसमें सबके पास एक ही ऑर्बिट है, मतलब एक ही शेल है। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, जैसे KLMN शेल होते हैं, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया। 8। तो इस वाली लाइन में सबके पास एक एक ही शेल है, इस वाली लाइन में सबके पास 2-2 शेल है, इसमें सबके पास 3-3 शेल है।
ठीक है। इसी तरह अगर ऐसे देखेंगे तो इस वाली लाइन में सबके पास बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इन वालों के पास 2 ही होगा, इन वालों के पास 8 होंगे। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें हम चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ेगा फिर हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे, पर ये सारी चीजें हमारे क्लासिफिकेशन करने से फायदा हो रहा है, हमारे सेम प्रॉपर्टीज वाली चीजें साथ में आ जा रही हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अब हमारा असली पढ़ने वाली चीजें स्टार्ट होंगी। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्लासिफिकेशन का फायदा हाँ क्या भैया। है, और हम क्लासिफिकेशन अब कर रहे हैं स्टार्ट। अभिषेक तुम कुछ कह रहे थे क्या बीच में? भैया आपने भैया अभी थोड़े दिन जो पहले जब कार्बन वाला चैप्टर चल रहा था तो आपने बताया था कि जो हाइड्रोजन है हाँ, वो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, उसमें तो हाँ। यहाँ पे तो भैया नॉन मेटल में लगा रखा है उसे। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना पीरियोडिक टेबल को, तो हाँ इन सब की लाइनें आपको चिपकी चिपकी दिख रही होंगी, हाँ है ना? भैया। पर हाइड्रोजन की हाँ लाइन भैया। में आपको गैप दिख रहा होगा, है ना? हाँ भैया दिख रहा है। ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा हटके। हटके है। और ये तो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ना। अगर मैं आपको नेट पे और पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, हाँ भैया। ओल्ड ठीक भी है, है भैया कोई? हाँ, ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी है कोई मॉडर्न? तो कई पीरियोडिक टेबल ऐसी होंगी जिसमें आपको देखो हाइड्रोजन ना ऐसे बीच में खड़ा दिखेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को ये देखो, हाइड्रोजन को एकदम बीच में रखते हैं, ना मेटल के साथ ना नॉन मेटल के साथ, ये दिख रहा है कैसे एकदम बीच में रखा हुआ है हाइड्रोजन को। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एकदम बीच में रखते हैं। कई पीरियोडिक टेबल है ऐसी, जैसे देखो ये अच्छा पीरियोडिक भैया, हम टेबल, इसको एकदम सेपरेट करके रखते हैं। इसको बोलते हैं, ये भाई किसी का नहीं है, क्या चीज है भैया फिर ये कुछ ना कुछ इसके अंदर बात है। ये देख रहे हो, ना मेटल के साथ रखा है ना नॉन मेटल के साथ, एकदम बीच में रखा है, हाँ भैया, इसमें जैसे क्लास है एक। जैसे सबका राजा होगा ऐसे रखा हुआ है इसको। हाँ भैया। ठीक है, हर किसी के अंदर अपनी एक यूनिक बात है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कार्बन के अंदर यूनिक बातें देखी ना, कार्बन? हाँ भैया। इसी तरह हाइड्रोजन भी अपना यूनिक है अपने आप में। ठीक है, सबसे अलग खड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल्स देखोगे तो कई पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग ही करके भी दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सबसे ही अलग है। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, बात करते हैं अपने चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन के हम अटेम्प्ट्स देखेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर पहले ही सीधा ये क्यों नहीं बता दिया कि मतलब क्लासिफिकेशन फाइनल वाला क्यों नहीं बता दिया। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि पहले डोबरनियर ने कैसे क्लासिफिकेशन करा, उसके बाद न्यूलैंड ने कैसे, मतलब डोबरनियर के अंदर क्या कमी रह गई, फिर न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन कैसे करा, फिर उसके अंदर क्या कमी रह गई, फिर जैसे भैया फिर पिछली मेंडलीव बार ने, भैया तीसरे वाले जैसे चैप्टर में 9th में था, था। हाँ, तीसरे वाले चैप्टर में हाँ, पहले हाँ चौथे वाले भैया। में, फिर अग्रपोड ये सब। मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करा, फिर उसमें भी कुछ कमी रह गई, फिर अंत में हमारी अब जो आज बन के आई है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये अभी तक की फाइनल है। अब आप लोग बड़े हो जाओगे तो शायद आप लोग भी इसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के फिर इसको सही करके बोल दो कि ये लो भाई, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है, एंड्रॉइड 11 ये है इसका। ठीक है, अच्छा भैया भैया। भैया हाँ जैसे क्या वो नाइल्स बोहर था ना, हाँ उसने वो बनाया था हाँ केएल हाँ तो उसको भी किसी ने वो हरा मतलब वो करा था, उसके हाँ, बाद कोई आया था। उसके साथ भी किसी ने लूडो खेल के उसको भी हराया था। हाँ भैया, मैंने यूट्यूब उस पे लगाया था स्टेटस पे। ठीक है बच्चों, अभी KLMN तो आप 11वीं क्लास से भूल ही जाओगे, आपको SPDF पढ़ाया जाएगा। पावर रेंजर SPD देखा है आप लोगों ने बचपन में? हाँ भैया, मैंने देखा हुआ है। देखा है भैया। हाँ, तो हाँ सर। पावर रेंजर SPDF पावर एचपीडी। पढ़ाएंगे रेंजर आपको। एसपीडी दुनिया के रखवाले। हाँ, तो KLMN से रखवाली हो नहीं पा रही थी, तो हमने जो शेल्स है उनके नाम चेंज कर दिया, SPDF रख दिया। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो नील बोर का तो सीधा यहीं पे आप समझ सर सिलेक्शन हो गई है। सर एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये। हाँ, ये SPDF में हमारे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, इस पीरियोडिक टेबल को हम ऐसे बनाते हैं। इसमें हमारा ये है, ये जो है ये हमारा S ब्लॉक है। ठीक है, ये जो है हमारा ये P ब्लॉक है। पी ब्लॉक है। ठीक है, ये जो हमारा ये D ब्लॉक है, और ये हमारा F ब्लॉक है।
ठीक है, ये एसपीडीएफ 4 पोर्शन में केएलएमएन की जगह एसपीडीएफ बांटे हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? खैर इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अभी हम तो बेसिक पे जा रहे हैं, अभी तो यहाँ पर तो आपको 118 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, हम जा रहे हैं पुराने टाइम में 1700 पे, सन 1700 की बात हो रही है, सन 1700। ठीक है, सन 1700 की बात हो रही है, तब हमारे पास एलिमेंट्स थे टोटल अराउंड 30। कितने एलिमेंट्स थे? 30 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 1700 से क्लासिफिकेशन चालू हुआ बच्चों। आप सोच रहे हो यहाँ पर इसने डोबरनियर के बारे में बताया होगा, अरे भाई ये तो 1817 कह रहा है, 1700 नहीं 1800। 1800 से क्लासिफिकेशन चालू हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हो गया। हाँ एक पूरी दशक आगे निकल गए हम। 1800 से क्लासिफिकेशन चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड भाई को अगर हम देखें तो इनके बारे में नहीं दिया हुआ है। फिर हम मेंडलीव को देखें तो इन्होंने 1834 में इनका जन्म हुआ है, इन्होंने भी फिर क्लासिफिकेशन दिया है। और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न ये किसने पीरियोडिक दिया है भैया? मॉडर्न वाला। हेनरी मोजले, ये है 1913। तो आप सोचो 1800 से क्लासिफिकेशन करना चालू हुआ और खत्म कब हुआ? और 1900 में खत्म हुआ भैया, यानी 1913। कि कितने साल लग गए? 113 साल। 100 ठीक साल। है, 100 साल लग गए। अब बताओ 100 साल जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने में लग गए तो कोरोना की वैक्सीन बनने में कितने साल लगेंगे? और क्या भैया, 200 आराम से लगे। 200। तो अपना आप अपनी लाइफ की मौज लो, ऐसी आपकी लाइफ कटने वाली है। ठीक और है, क्या, टेंशन मत लो क्या ज्यादा। बोल रहे हो भैया आप ये? 70% सिलेबस कट जाए बस, जैसा आप कल बोल रहे थे। 50 तो कटना ही है बच्चों, 50 तो फिक्स है। ठीक है, कैसे भैया सर आप अगर 300 और कैसे बोल रहे हो? सर अरे अगर मजाक कर ऐसे रहा हूँ, बन करते जाएगी करते बच्चों, 1 साल में बन जाएगी वैक्सीन, टेंशन मत लो। सर ऐसा करते करते अगर पूरा 100% सिलेबस कट गया तो बस फिर अपना बैठो मौज लो। और क्या। ठीक है, अब देखो बच्चों सर थोड़ी और जरूरी पढ़ाई। थोड़ी अब बनी जाए 1 साल में। हाँ जरूरी तो खैर कुछ भी नहीं है बच्चों, हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते ना। अब बोलते तो हम अपने घर वालों को हैं कि इस साल पढ़ेंगे, पर वो साल आज डेंगू तक की भी आए तो नहीं। नहीं है सर अब तक। हाँ डेंगू की वैक्सीन नहीं है अभी तक। ठीक है, एड्स की वैक्सीन नहीं है अभी तक। डेंगू तो हर साल होता है, अब तो हमें आदत पड़ गई है, अपना पानी वानी इकट्ठा मत और क्या होने भैया, दो, चलो। एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज कुछ नहीं बनती बेटा, हर बार डेंगू हो ही जाएगा अगर तुमको मच्छर ने काट लिया तो। एंटीबॉडीज बनने का मतलब है दोबारा वो चीज तुम्हें कभी होगी ही नहीं। आई बात समझ में? भैया एक बार किसी को हो जाते है तो उसको दोबारा भी हो सकता है वो। हाँ डेंगू पर मलेरिया हो हमने तो जाता भैया पढ़ा है कि उसके खिलाफ मतलब एंटीबॉडीज बन जाती है, तो बढ़िया तरीके से लड़ जाती है उससे। है, लड़ जाते हैं, पर वही है कि अगर आपकी बॉडी उस टाइम पे वीक चल रही है तो फिर क्या करोगे? समझे? ये भैया चलो भैया, इम्यूनिटी बढ़ा अलग रूप में चाहिए। आते हैं ना, चलो भैया इसे शुरू जो करते हैं। वायरस होते हैं अलग रूप लेके आते हैं, इसलिए अब जैसे बुखार भी तो तुम्हें हर साल हो जाते हैं। बचपन में एक बार बुखार हुआ, उसके बाद क्या जिंदगी भर बुखार नहीं हाँ होगा? भैया। एंटीबॉडीज बन जाएंगी क्या? ठीक है, हाँ ये भैया। जो ये जो वायरस हैं बड़े तेज होते हैं, अलग रूप लेके आते हैं। ठीक है, अब याद करने कोरोना की है। कोरोना को जो वायरस है इसके बारे में भी कह रहे हैं कि जैसे अब इसको, ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2019 में चाइना में, है ना? तो समय के साथ कह रहे हैं जो कोरोना वायरस है इसका भी थोड़ा सा ना वो हो गया है, जैसे होता है ना इवोल्यूशन होता है। अपडेट आ गया इसमें, अपडेट। हाँ जो इसका अपडेट है, अपडेट का मतलब हमेशा बच्चों समझने वाली बात पता है क्या है? अपडेट का मतलब हमेशा अच्छा अपडेट नहीं होता, और अपडेट जो है अच्छा हो सकता है पर उसके लिए अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अपडेट के बाद कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोरोना, अच्छा भैया। हाँ कोरोना में अगर इवोल्यूशन होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद वो कमजोर हो जाए। अब जैसे धीरे धीरे देख रहे हो रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं हाँ भैया। ना। पहले तो इटली में आप लोग सुन रहे थे कि इटली में कितने ज्यादा ही हालत खराब हो गई थी। हाँ भैया, बहुत भयंकर हो गया था। ठीक है, बिल्लू हाँ भाई 30,000 भैया। या 60,000 केसेस हो रहे हैं और रिकवर 70,000-80,000 हो रहे हैं। मानव जी पूरा लगे हुए हैं रोज के रोज देखने में डेटा। When China sneezes, rest of the world caught cold. हाँ हिस्ट्री में था भैया। हाँ पंकज जी अपने यहाँ। फ्रांस था, फ्रांस। When तो चलो चाइना बच्चों डाल दिया ना, France अभी disease, कोरोना the है। rest of the चालू करें, पढ़ाई कोरोना आ चालू गया करें। ना, अच्छा। इसलिए चाइना। हाँ भैया। हाँ पहला भैया। पहला टॉपिक चालू करते हैं, डोबरीनर्स ट्रायड्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया उस टाइम पर जो एलिमेंट्स थे, उस टाइम पर एलिमेंट्स कितने थे? अराउंड 30।
ठीक है, 30 के आसपास 33 के आसपास उस टाइम पर एलिमेंट्स हुआ करते थे। डोबरनियर ने क्या करा, अब देखो बच्चों जो चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता तो चल गया था, पर प्रोटॉन की डिस्कवरी लेट हुई थी। मतलब हमें ये तो पता था इसके अंदर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, पर प्रोटॉन की काफी बाद में हुई हाँ थी। भैया। जैसे जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उसमें उसने बोला था कि जो रेडिश पोर्शन है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हाँ है भैया, जे थॉमसन ने, है हाँ ना। भैया वाटरमेलन तो पे ये दिया था। प्रोटॉन, थॉमसन पुडिंग पुडिंग हाँ वाला। हाँ, अब यहाँ पर बच्चों समझने वाली चीज ये है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी ना, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो एटॉमिक नंबर है, इसकी हम बात किससे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बात करते हैं ना, कि जितने नंबर ऑफ हाँ प्रोटॉन होंगे भैया। वही एटॉमिक नंबर होगा। अब जब हाँ प्रोटॉन भैया। की डिस्कवरी लेट हुई है तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में भी ना बात बहुत लेट स्टार्ट हुई। पहले जो बात की जाती थी वो एटॉमिक मास के बारे में बात की जाती थी, सभी के सभी लोग एटॉमिक मास के बारे में ही बात करते थे। आई बात समझ में। तो जो हाँ क्लासिफिकेशन हुए भैया। हैं ना सारे के सारे, वो मोस्टली क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पर हुए हैं। तो डोबरनियर ने क्या करा सबसे पहले, कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर मौजूद थे, ठीक है, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे, इसने उन सबको ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक, एटॉमिक मास। ठीक है। तो जो भी मान लो इसके पास एलिमेंट्स हैं उसको इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, जैसे कि ए बी सी डी ई पहले एफ कम कम फिर ज्यादा उतरे भैया। एच, हाँ ठीक है, जैसे जैसे कम से ज्यादा की ओर बढ़ते गए, जैसे इसका मास कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, ऐसे बढ़ते गए, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दिया। मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और इन्होंने बोला कि जितने भी 30 एलिमेंट्स हैं उसको हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में अरेंज तो कर दिया, यहाँ पे सो ऑन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि ये अब एक काम करो, 3-3 के ग्रुप बना लो। क्या बना लो, 3-3 के ग्रुप ग्रुप। बना, ठीक है। इस ट्राइड में जो ट्राई है इसका मतलब 3 होता है, ठीक है। तो इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए, और ये जो 3-3 के ग्रुप थे, इन 3-3 के ग्रुप को इन्होंने क्या बोला कि ये क्या हमारे, ये ट्रायड्स हैं, ठीक है। क्या है ये, ट्राइड्स। हाँ, जो 3 का ग्रुप है, 3 के ग्रुप को इन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया कि ये ट्राइड्स है। अब इन्होंने बोला, खास बात इन्होंने क्या बोली कि एक ट्राइड के अंदर जो 3 एलिमेंट्स होंगे उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, यानी कि ए बी और सी इन तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आपस में एक जैसी होंगी, है ना। यहाँ पर ऑल हाँ भैया। 3 एलिमेंट्स डिस्कवर की अभी ने कि ऐसी बोल दिया। बोल दिया इन्होंने। डिस्कवर क्या करेंगे, इसमें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, खोज, खोज का मतलब है कि अच्छा। कोई नया एलिमेंट खोज के निकाल लिया। अब ये तो हाँ एलिमेंट पहले भैया। से ही है, जो एलिमेंट पहले हाँ से है भैया। उनकी तो हम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज खोजी नहीं जाती, प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑब्जर्व तो करते इन्होंने हैं। बोला कि ऑल 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ट्राइड मतलब भैया 3 एलिमेंट का एक पेयर। हाँ, ये जैसे ये एक ट्रायड है, फिर ये एक ट्रायड है, फिर ये एक अच्छा भैया। ट्रायड है, इसके आगे और भी ट्रायड बने होंगे, ये एक ट्रायड है, ठीक है। इसने बोला एक ट्रायड के अंदर जो 3 एलिमेंट्स हैं उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम होंगे। अच्छा भैया। ठीक है। आई बात समझ में। ये तो एक बात हो गई खास बात, कि जो 3 का ट्रायड बना रहा हूँ उसमें तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, यानी कि ए बी और सी की आपस में एक जैसी है, डी ई और एफ की आपस में एक जैसी है, जी एच और आई की आपस में एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी प्रॉपर्टीज है। एक तो इन्होंने ये बात बोली, और दूसरी इन्होंने खास बात क्या बोली कि एक ट्रायड के अंदर जो 3 एलिमेंट्स है ना, उसमें पहले और तीसरे के अगर मैं मास का एवरेज निकालूंगा तो वो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। और इस बात ने सबका दिमाग खोल दिया, इसने बोला भाई ये तो बहुत तगड़ी बात बता दी आपने, जैसे आपने तो पैटर्न पकड़ लिया एक, जैसे पैटर्न पकड़ते हैं ना हम, तो लोगों ने बोला याद भाई कर साहब, लिया। हाँ, हाँ भैया। लोगों ने बोला भाई आप तो बहुत तगड़े हो, आपने तो पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है। तो इन्होंने पैटर्न क्या पकड़ा कि हर ट्रायड में, इन अ ट्रायड द एवरेज या एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज, इन्होंने बोला अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सेकेंड और मिडिल एलिमेंट, ठीक है। जो मिडिल एलिमेंट है, मतलब जो पहला
और तीसरा एलिमेंट है, उनके अगर मास का मैं एवरेज निकालूंगा तो मिडिल एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। और ये इनका जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, बढ़िया ये चीज निकाल दी भैया इसने तो। ये इन्होंने एक बढ़िया चीज निकाली। जैसे देखो यहाँ पर इनके ट्रायड दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं एक ट्रायड को लेता हूँ, इनके ये इनके 3 ट्रायड दिए हुए हैं, ये हमने ट्रायड लिए। अब जैसे देखो ये एक ट्रायड है इनका, ठीक है, इसमें क्या क्या है इनका, वो कहाँ है सोडियम वाला, कहाँ है, एक सोडियम वाला भी था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम वाला भी है इनका, ठीक है। ये देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जैसे लिथियम का मास है 7, सोडियम का 23 और इसका 39। जैसे मान लो आपके पास लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसका है 7, इसका है 23 और इसका है 39। तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, यानी कि 7 हाँ भैया प्लस इसी के 39 बराबर। डिवाइडेड बाय 2, तो 39 प्लस 46 7 क्या बाई हो? 2 23। 23 आएगा। हाँ भैया हाँ बिल्कुल वही आया एकदम। आप सोचो करेक्ट है करेक्ट। हाँ, अप्रोक्सीमेटली की तो बात ही नहीं करनी, ये तो पूरा हाँ ही भैया सेम तो आ गया, क्रक्स हो गया एकदम। ये तो क्रक्स की एग्जैक्ट बात सेम आ पकड़ी गया, हमने। ठीक है। तो लोग बड़े खुश हुए ये देख के कि भाई एक बंदा निकल के आया हमारे बीच, बढ़िया बंदा है तो, ठीक है। अब जैसे देखो इनमें देख लेते हैं हम, नाइट्रोजन फास्फोरस और ये आर्सेनिक है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास 14 प्लस इसको 75 ले लेते हैं और ये तो divided- 88/2 यानी कि 44 हो गया। हाँ, तो यहाँ ये फिर मजा नहीं आया लोगों को, बोला यार ये तो पागल बना रहा था, ठीक है। जैसे अगर इसमें देखें कैल्शियम ये क्या हो स्ट्रॉन्शियम गया? और बेरियम में, जैसे ये 40 है, और ये 137 है 177.4। डिवाइडेड बाय 2, तो 88 आ रहा है। ये चलो थोड़ा सा पास में आ रहा है, इसको हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट का सा नाम दे पास दें, में। हाँ ठीक है। भैया अगला देखते हैं, इनका क्लोरीन है 35.5 प्लस ये है 127, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ये तो ये भी 81.25 है, ये भी थोड़ा बहुत, ठीक ठीक है। हाँ देव इसको भी चलो, 126 था शायद। ठीक है। तो 126.9 था ना, तो 127 ले लिया हमने, ठीक है। तो सर पूरी प्रॉपर वैल्यू ले लो सर, नहीं तो दुखी हो जाएगा। ये दुखी हो जाएगा डोबरनियर, हाँ तो सर पूरी हाँ प्रॉपर वैल्यू लो। वुल्फ गैंग। हाँ, मैंने क्या कह याद रहा है, ढंग से नहीं किया। क्या वुल्फ गैंग कह रहा है। चलो बच्चों अब देखो, तो ऐसा कुछ इन्होंने ट्राइड बनाए थे, जैसे ये एक ट्राइड ये बना रखा है इन्होंने, एक ट्राइड ये बना रखा है, एक ट्राइड ये बना रखा है, ठीक है। ऐसे टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, 30 एलिमेंट्स थे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 30 भैया एलिमेंट्स थे। तो इनके ट्राइड कितने बन गए होंगे, 10 ट्राइड बन गए होंगे इनके, 10 ट्राइड बन गए होंगे। ठीक है। हाँ भैया 10 ट्राइड। तो जब इन्होंने पहले इसका एग्जाम्पल दिया, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, तो लोग हो गए बड़े खुश, लोगों ने बोला भाई आपने तो चमत्कार कर दिया, आप तो जादूगर हो, ठीक है। पर जब सारे ट्राइड्स पे चेक करा तो ये पाया गया कि बस 3 ही ट्राइड ऐसे हैं जो कि सही हैं। याद हो गया इसका तो। हाँ, याद नहीं किया इन्हें ढंग से। ठीक है, ये बस 3। बड़ी लिमिटेशन थी। हाँ, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी भाई, जब आप एक रूल लेके आ रहे हो तो वो रूल हर जगह फॉलो होना चाहिए ना यार। सब अभी में तो होना हमारे चाहिए भैया। पास 30 ही एलिमेंट इसलिए है, हो गई। आप 30 ही एलिमेंट में अपना रूल ढंग से नहीं निकाल पा रहे, कल को जब 150-200 एलिमेंट होंगे तो क्या तो करोगे भैया आप। हमारे स्कूल में एक टीचर है उनकी तरह हो गया। हाँ, तो फिर दिक्कत आ जाएगी नोट्स ना यार। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं 1817 में जॉन वोल्फगैंग, अच्छा यहाँ से कह रहा था वोल्फगैंग, वोल्फगैंग डोबरनियर अ जर्मन केमिस्ट, ठीक है, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, और उनको इन्होंने क्या बोला, ट्राइड बोला। डोबरनियर, अब मैं इसको डोबरनियर बोलता हूं पर ये डोबरनियर नहीं है बच्चों, ये डोबरीनर है। डोबरीनर showed that when the 3 elements in a triad are written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 element। ये इनकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी कि डोबरनियर ने हमको ये बताया। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें ऐसा 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 करके इन्होंने बोल दिया सोडियम के बराबर है, ठीक है। नीचे इनके कुछ और ट्रायड दिए हुए। यू विल फाइंड दैट द ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोबरनियर ट्रायड, डोबरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। इन्होंने केवल 3 ही ट्रायड बना के दिए, ये यहाँ पर दे रखे हैं आपको 3 ट्रायड बना के, ठीक है। ये वाला तो फेलियर था पूरा, सोडियम वाला नाइट्रोजन वाला, तो इसलिए इसको लिखा ही नहीं इन्होंने। 3 ही ट्रायड ऐसे थे जो कि सक्सेसफुल थे, बाकी के ट्रायड सक्सेसफुल थे ही नहीं। ये बात आई समझ में बच्चों, हाँ डोबरीनर भैया। क्लियर है। हाँ भैया। क्लियर है भैया डोबरनियर। हाँ ठीक है, तो हाँ इसकी भैया। बच्चों कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं,
वैसे तो सारी बातें वैसी ही हैं, पर हम कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं जो कि पेपर में आने लायक चीजें हैं। ये तो समझने का खेल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो एक बार को हम थ्योरी की बात करें कि इनकी थ्योरी क्या थी, ठीक है, तो थ्योरी लिख लेते हैं हम इनकी। थ्योरी में इन्होंने क्या करा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing, क्या हो गया इसको, increasing atomic masses in the group of three, in the group of three, तीन तीन के ग्रुप में, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स, ठीक है। देन द एवरेज, then the average mass of the first, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ बच्चों एक सेकंड रुकना यार, Then the average mass of the first and the third of the element first and the and the third element is approximately equal to the second element. is Approximately equal to the second element. approximately equal to the mass of Second element. the second और मिडिल एलिमेंट। ये इनकी थ्योरी थी। कभी अगर आपसे बोल दे थ्योरी लिख दो, ठीक है, तो ये लिख देना। आई बात समझ में? और अगर एग्जाम्पल बोले तो सिंपल एग्जाम्पल याद रखना है आपको, किसका, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम का मास है 7, इसका मास है 23 और इसका मास है 39, ठीक है। इनका लेके दिखा देना, ठीक है। यहाँ पर हेयर आप बोल देना कि 7, ये बस इतनी थ्योरी थी इनकी। हाँ, ये आ जाएगा 46/2 यानी कि 23, 23 ठीक है। दिस इज द मास ऑफ सोडियम एटम, सोडियम। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात कर दें इनकी लिमिटेशन की, लिमिटेशंस, ठीक है, तो लिमिटेशन इनकी एक ही लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि ही कुड, ये सब में फॉलो नहीं हो पा रहा था ये। हाँ, ही कुड आइडेंटिफाई, तो सर वो कौन था सर जिसने वो करा था, कहता है कि सिर्फ और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं फ्यूचर में, बस इतने ही रहेंगे। अगला है वो न्यूलैंड, अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। यहाँ से इसको आप कॉपी करके लिख सकते हो, हाँ भैया। ठीक है। ये आप बोल दोगे कि अरे ठीक है, ये इनकी लिमिटेशन हो जाएगी कि डोबरियर ने सिर्फ 3 ही ट्रायड सक्सेसफुली ढूंढ पाया, ठीक है। जितने भी उस टाइम पर मौजूद थे, 30 के आसपास मौजूद थे, उसमें से सिर्फ इतने ही सक्सेसफुली ये ढूंढ पाए। इसलिए जो इनकी क्लासिफिकेशन थी, इसको भी यूजफुल नहीं माना गया, मतलब इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अपने खेल के लिए तुम अपने पास रख सकते हो इसको, पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, हमारे किस काम का है, तो 3 पे ही काम कर रहा है ना। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो ऐसा बोलकर इन्होंने लोगों को मतलब बोल दिया कि जाओ भाई, आप अपने घर जाओ। आई बात समझ में? ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक?
हाँ भैया। हाँ तो बच्चों आज के लिए हम इतना यहीं पर रख रहे हैं। अगली क्लास में हम न्यूलैंड की बात करेंगे। ये और ओ के ऊपर 2 डॉट क्यों है? अरे ये इनका लैंग्वेज का कुछ वो है, इनके प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता है ना, जर्मन वगैरह में। रशियन होंगे शायद। जर्मन थे भाई ये, ठीक है अच्छा तो जर्मन में। हाँ ठीक है, तो वो इनके एक्सेंट वगैरह के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए ये इस तरह से लगाते हैं। और भी कई लैंग्वेज में देखा होगा आपने, ठीक है, ई वगैरह के ऊपर भी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर वो आज हम हाँ तो भैया। इतना ही ठीक है कर रहे हैं। स्पेनिश में। हाँ आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूलैंड की बात करेंगे और मेंडलीव की बात करेंगे, और इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी नजर डालेंगे। सर देखो सर मेंडलीव के मंडे ई को के इसका टेस्ट है सर। स्कूल में। हाँ सर इसके नोट्स भिजवा दो सर, वो मैं पढ़ लूंगा। चलो मैं इसके नोट्स तुम्हें सेंड करवा देता हूँ किसी बच्चे से मांग के, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज यहीं तक कर रहे हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखना, जितना आज करा दिया उतना भी, और आगे जो करने वाले हैं हम उसको भी पढ़ के रखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो बच्चे भी रेगुलर नहीं है क्लास में, बच्चों प्लीज रेगुलर हो जाओ। जो आपकी बोर्ड में मार्क्स लाने की जो की है ना, वो रेगुलरिटी है सिर्फ और सिर्फ। जो बच्चा रेगुलर नहीं है वो बच्चा नहीं ला पाएगा नंबर, उसके मन में आलस आ जाएगा कहीं ना कहीं, धीरे धीरे छुट्टी पे होती जाएंगी। मानव अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? पेपर खत्म हो गए तुम्हारे? मानव जी अपना पता नहीं कहाँ रख गए, फोन चालू करके भग गया। यस सर, खत्म हो गए। हाँ तो अब बेटा अपना आ जाओ, पढ़ाई के ऊपर आ जाओ वापस, यस ठीक सर। है। अभी जो चैप्टर चल रहा है इसको पूरे फोकस के साथ, एक बार इसका टेस्ट जैसे ही होगा, इजी चैप्टर है, फायदा उठा लो। जैसे ही टेस्ट होगा ओके इसमें सर। एकदम पटाख से बेहतरीन नंबर लेके आके दिखा दो, सबको बोल दो कि भाई मैं ऐसा है, क्लास नहीं चल रही थी इसलिए पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत थी, अब अपना आ गया हूँ रूप में, तो ये देख लो मेरे नंबर देख लो अब तुम सारे, ओके सर। ठीक है। और ये सभी के लिए है, सभी को करके दिखाना है बच्चों। हर चैप्टर को एक नए टास्क की तरह लिया करो, नई शुरुआत है, इसमें आप सभी आगे निकल सकते हो। आई बात समझ में? यस। भैया हाँ भैया। हाँ मुझे एक डाउट था। बोलो बेटा। भैया मेरे को एक चीज पूछनी थी, अगर हमारा जो हाथ है, अगर हम उसको एक सर्किट में फिट करेंगे और उसमें करंट दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या हाथ मतलब वो बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब भी लगाएंगे तो? बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं? हाँ सर्किट में तार के अंदर। हाँ, एक सर्किट के अंदर बेटा हम कैसी हाथ बात को कर रहे फिट हो? कर देंगे तो? ऐसी चीजों कैसी को क्यों बातें कर प्रमोट रहे कर रहे हैं? हो बच्चों? कोई कुछ कर देगा तुम्हारे नहीं चक्कर में भैया, बातें सुन के। ऐसे ही पूछ रहा था भैया, वो हमारा जो हाथ है वो कंडक्ट करता है कि नहीं इलेक्ट्रिक का करंट, कंडक्ट ये करता पूछ है, रहा था बस। हमारी वो बॉडी तो करता कंडक्टर ही है। है। अच्छा हमारी बॉडी कंडक्टर है, ब्लड ठीक है है ना भैया। हमारी बॉडी में, ब्लड में हाँ कंडक्ट हो भैया। जाता है। चलो भैया ठीक है मेरे हाँ को एक बोलो। और चीज पूछनी थी इससे चीज। हाँ भैया वो जो हमने पढ़ा कि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम अर्थ के कांटेक्ट में, तो अर्थ जो है वो करंट को न्यूट्रल कर देता है। हाँ तो भैया फिर हम अगर स्लीपर्स नहीं पहनते और तो हमें करंट क्यों लग जाता है? हम तो फिर ऐसे फ्लोर पे ही हैं, वो जो तो चार्ज है वो न्यूट्रल क्यों सीधा नहीं हो रहा नीचे अर्थ करंट? में जा रहा होता है ना। अर्थिंग का नाम नहीं सुना क्या? जो अच्छा चार्ज भैया। है नीचे, अर्थ जो है सारा चार्ज अपने अंदर हम्म। ले लेती है, तो तुम्हारे अंदर से तो फ्लो करके जाएगा ये अर्थ में। अच्छा पहले हमारे, अच्छा हमसे पहले फ्लो होते हुए फिर नीचे जाएगा, हाँ कुछ तो रास्ता जिससे चाहिए ही हमें ना शॉक उसको। अब लग। अगर उसको तुमने हाँ तार नहीं भैया। दी, तार नहीं दी तो हम्म। तुम्हारे अंदर से जाएगा, अच्छा भैया। या तो अर्थ वायर दो, ठीक है। हाँ भैया। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ओके भैया, गुड इवनिंग। ओके भैया गुड इवनिंग। ओके ओके।